इतनी गर्मी होने के बावजूद एनर्जी के साथ बिना थके और बिना किसी हेल्पर के बिल्कुल अकेले मैं किस तरह अपने कामों को सरअंजाम देती हूँ और किस तरह अपने टाइम को बचा लेती हूँ। तो ऐसा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेहमानों के लिए 1 सेकंड में 1 मिनटों में जो है ना आप उनके लिए मशरूबात जो है ना वो तैयार करके आगे पेश कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी छोटे-छोटे टिप्स जो घरदारी को सँभालने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक छोटी-सी बस काले चने की रेसिपी शेयर करूँगी और आज की जो है ना मेरी वो शाम की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सबका ठीक-ठाक है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में सब ठीक-ठाक होंगे। जहाँ कहीं भी रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में कामों को बिल्कुल टाइम के ऊपर मैनेज करना ना किसी हुनर से कम नहीं होता औरतों के लिए। जो है ना कामों को मैनेज करना वाक़ई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हम औरतें तो कह रही होती हैं ना कि भई इतनी ज़्यादा गर्मी है, हम ये काम करती हैं, सारा दिन वो काम करती हैं। लेकिन मर्द हज़रात जो होते हैं ना उनके भी थोड़ा बहुत जो है ना साहस करना चाहिए। वाक़ई इतनी गर्मी में वो बेचारे बाहर काम करने के लिए जाते हैं और इतनी गर्मी होती भी है लेकिन वो फिर भी कोई छुट्टी नहीं करते। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि नहीं, मैं आज काम पे जा रहा हूँ। अगर हम ये सोचें कि वो भी ऐसे हमारे जैसे कहें कि भई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आज हमने काम पे नहीं जाना, तो फिर घर का कैसे गुज़ारा चले, ठीक है ना? तो मर्द हज़रात जो होते हैं वो बाहर की चीज़ों को मैनेज करते हैं और जो औरतें होती हैं, जो समझदार सलीकामंद औरतें होती हैं ना, तो वो अपने घर को मैनेज करती हैं। चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, ज़ाहिर घर के काम तो आखिरकार करने ही होते हैं ना। कामों से अगर हम दिल चुराएँ ना तो उससे बेहतर है कि अपने आप को जो है ना उसके लायक बना लें और उसको कामों के मुताबिक जो है ना खुद को ढाल लें कि भई हमने ये काम भी करना है, हमने वो काम भी करना है। अगर हम एक तरीका बना लें ना काम करने का, तो बिल्कुल भी हम कामों से उकताएँगे नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होएँगे और हमें जो है ना काम करने में बहुत ही आसानी भी होगी और बिल्कुल थकन भी नहीं होगी और बिना थके जो है ना हम अपने सारे काम जो है ना टाइम के ऊपर मैनेज कर अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी काले चने की, जो है ना बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे। हालाँकि बकरीद पे जो मीट वगैरह जमा हुआ था ना वो भी अभी हमारा वैसे का वैसे ही पड़ा होता है, लेकिन बच्चे जो है ना वो खाते ही नहीं हैं और इतनी गर्मी में जो है ना बार-बार फिर गोश्त वगैरह खाने को वाक़ई दिल भी नहीं करता और बस शोरे वाली चीज़ें जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना, बच्चे वही शौक़ से खाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना बस हम दोनों में अभी ये अकेले ही खाते हैं। तो मैंने कहा कि हम कितना जो है ना वो खा लेंगे। माशाल्लाह फ्रिज में अभी भी काफ़ी जो है ना मीट पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी ये कोशिश यही होती है कि भई थोड़ा-थोड़ा करके ना कभी टिक्कियाँ बना लें, कभी चावलों में डाल लें, कभी सब्ज़ी में डाल लें, कभी शोरवे वाला सालन बना लें। तो इस तरह जो है ना आस्ता-आस्ता करके जो है ना हम मीट को ख़त्म कर लें। लेकिन बच्चे जो है ना वो खाने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कहा चलो बाहर आप लोग देख रहे होंगे कि बाहर चूल्हा रखा हुआ है, क्योंकि मेरे किचन में ना बहुत ज़्यादा जो है ना हीट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्ज़ॉस्ट फ़ैन भी नहीं लगा हुआ और कोई खिड़की वगैरह भी नहीं है जिससे हवा वगैरह आए। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी होना शुरू हो जाती है और दिल घबराना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने एक चूल्हा जो है ना वो बाहर रखा हुआ है और एक चूल्हा अंदर रखा हुआ है। जब सर्दी होती है तो मैं अंदर काम करती हूँ किचन में और जब गर्मी होती है तो मैं बाहर सेन में जो है ना काम कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत होती है जिनके घर में छोटे-छोटे जो है ना वो सेन होती है ना, तो इससे भी काफ़ी जो है ना हद तक गर्मी जो है ना बचत हो जाती है गर्मी की। हमारे घर में ना एसी है ना कूलर है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करती हूँ मैं ताकि हमारा घर तो ठंडा रहे। मेरा घर मेरी क्या रूटीन है कि मैं सुबह उठती हूँ, पहले तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम अपने कामों से दिल चुराएँगे ना तो फिर अब ज़ाहिर है करना तो होता है ना काम। औरतों को ये सोचना चाहिए कि भाई काम तो करने हैं हर हाल में। तो उससे बेहतर है कि अपनी एक रूटीन बना लें और रूटीन ये होती है कि सुबह से लेकर शाम तक मैनेज कर लें। सोच लें कि भई हमने ये काम आज ये करना है, आज ये फ़लाना काम आज के दिन करना है, फ़लाँ काम हमने कल करना है और जितने भी काम मैनेज हो सकते हैं ना दिन में थोड़े-थोड़े करके जो है ना वो करते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि एक तो थकन नहीं होती है और एक ये कि हमारे सारे काम जो है ना टाइम से हो जाते हैं और टाइम भी हमारा काफ़ी हद तक बच जाता है, जिससे कि हम सारा दिन बस वो कहते हैं ना कि सारा दिन लगे रहो, शाम से लेके सुबह तक लगे रहना होता है, फिर उससे ना थोड़ी सी बचत हो जाती है।
तो तरीक़ाकार यही है कि सुबह उठें, मैं तो सुबह उठती हूँ, नमाज़ के बाद तो मैं सोती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। और उसके बाद जो है ना, मैं बस मेरा नाश्ते का टाइम होता है, मैं सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद फिर मेरी ये रूटीन होती है, नाश्ता वगैरह खाने के बाद इसके पापा और मेरे बेटा वो चले जाते हैं, और बच्चे आजकल छुट्टियाँ हैं तो घर में हैं। और बस नाश्ता करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ। और सारे काम जो है ना करते-करते ना तकरीबन मुझे 11 बज जाते हैं, 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है। और दोपहर को जो है ना वो 12 बजे गैस आ जाती है, 9 बजे सुबह चली जाती है तो 11-12 बजे आ जाती है। तो 12 बजे से पहले मेरी कोशिश यही होती है कि भई सारे कामों को मैं ख़त्म कर लूँ टाइम के ऊपर, और जो है ना शाम के लिए जो सालन वगैरह बनाना ना, तो वो भी जो है ना मैं 12 बजे ही बना लूँ। तो मैंने क्या किया कि पहले चनों को ना 12 बजे जब गैस आई थी तो बॉयल होने के लिए रख दिया था, और जैसे ही वो बॉयल हो गई तो फिर शाम को आई थी तकरीबन 5 बजे गैस। तो 5 बजे जैसे ही गैस आई है तो फिर मैंने अपना काम जो है ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चों को जल्दी भूख लगना शुरू हो जाती है, और बच्चे फिर कहते हैं कि मम्मा बस रोटी बना लें, जल्दी से खाना बना लें। और फिर बस मैं इसलिए मेरी कोशिश होती है, और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए ना उतना ही बेहतर होता है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है कि जब शाम हो जाती है ना, शाम को काम शुरू करते हैं ना, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा जो है ना उलझन होती है कि भाई शाम, बिल्कुल शाम को फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, चूल्हे के ऊपर बैठना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ये होता है कि फटाफट जो है ना काम ख़त्म कर लूँ, और फिर छत पर जो है ना बिल्कुल आराम से जा कर ना फिर सो जाएँ। यहाँ पर मेरा मसाला वगैरह तैयार हो चुका था। जैसे मैंने आप सबको बताया कि भई मैंने पहले से चने बॉयल करके रख लिए थे, और चने मेरे जैसे ही बॉयल हुए ना, तो बस मैंने फिर इसके अंदर ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि अगर घर में अचानक मेहमान आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए आप लोग जैसे कि घर में जामे शीरी पड़ी होती है, जामे शीरी बना देते हैं, या घर में सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना वो ये है कि नींबू वगैरह, तो आजकल गर्मियाँ वैसे भी नींबू पानी से वैसे ही जो है ना मेदी की गर्मी वगैरह ख़त्म हो जाती है। और मेरी तो अक्सर यही आदत है कि मैं घर में जो है ना मशरूबात जो है ना पहले से बना के रखती हूँ, जैसे कि इमली आलू बुखारे का जो है ना शरबत बना के रख लिया पहले से, या फिर वो जामे शीरी पड़ी है तो वो अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उनको पेश कर दिया। और या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप जो है ना चीनी का शीरा बना लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि शीरा वगैरह जो है ना बना के रख लेती हूँ, और जैसे नींबू वगैरह मेरे हस्बैंड ले आते हैं, और जब दिल करता है बस एक नींबू बीच में डालो और उसका रस निकालो, और बीच में शीरा डालो और काला नमक डाल के जूस तैयार करके खुद भी पी लो और दूसरों को भी पिला दें। इससे जो है ना हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। एक ये कि अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं तो फिर उसके आगे ये होता है कि हम अब बच्चों को भेज रहे हैं बार बार चीज़ें लेने के लिए। बाज़ का तो ऐसे भी हो जाता है कि इंसान के पास 1 रुपया भी नहीं होता, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही हो जाता है, ठीक है ना। जब महीने के आखिर के दिन चल रहे होते हैं ना तो फिर बस यही हिसाब होता है कि बस कुछ नहीं होता मेरे पास। तो लेकिन मैं फिर भी अपने घर में जो है ना इंतज़ाम रखती हूँ पहले से, ताकि अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उनके सामने, ज़ाहिर है मैं बच्चों को तो नहीं ना बाहर भेजूँगी कि बच्चे ये लेके आएँ वो लेके आएँ। तो यहाँ पे मेरा शीरा तैयार हो चुका था। तो आप लोग भी ऐसे ही शीरा बना के रख लें चीनी का। चीनी तो तकरीबन हर घर में होती है, तो उसको बोतल में डाल के रख लें, जैसे कोई मेहमान आए तो उसको पेश कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।